गुड मॉर्निंग एवरीबडी बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जीके की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके संविधान से रिलेटिव हैं। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान सुनो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में बेटा कुल 470 अनुच्छेद है। इस समय कुल 470 अनुच्छेद हैं। अच्छा, पहले कितने थे? पहले बेटा भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, मतलब आर्टिकल थे, जिसमें से ये इसके 22 भाग थे और इस समय 25 भाग हो गए बेटा। उस समय हमारे भारत में, मतलब हमारे भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में या हमारे संविधान में भारत के 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत के राज्यों एवं एक संघ होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है बेटा? वो आर्टिकल 1 है। किस अनुच्छेद में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार बेटा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में प्रदान किए गए हैं। ओके, मौलिक अधिकार हमारे पास टोटल 7 मौलिक अधिकार में से 6 मौलिक अधिकार बचे हैं बेटा। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि वो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे हटाया गया है? तो बेटा वो है संपत्ति का अधिकार, जिसे 7 मौलिक अधिकारों से एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद बेटा 5 से 11 के बीच में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं को समाज को कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद बेटा आर्टिकल कौन सा है? 6 है। संविधान के किस अनुच्छेद राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? वो 36 से आपका 51 आर्टिकल तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के तहत इसे भंग कर सकता है लोकसभा को। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 के आर्टिकल 108 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत संसद को संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, संविधान के किस अनुच्छेद को धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है? अनुच्छेद 110 के। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के। संविधान के किस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 233 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ रहती हैं? अनुच्छेद 248 के तहत। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर से वेट कर लिया था बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं? अनुच्छेद 248 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत या अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 253 के तहत। ओके बेटा, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग गठन करता है? अनुच्छेद 280। संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 का। किस वो संविधान के किस अनुच्छेद संघ राज्य के लिए लोक आयोग लोक सेवा आयोग से प्रावधान है? अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा में घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के तहत। ओके। किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रावधान है? अनुच्छेद 338 ए के तहत। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकालीन के दौरान वह अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वाइस भारतीय राष्ट्रपति 35 वर्ष होनी चाहिए। नीति आयोग का गठन किस स्थान पर किया गया है? इसकी निम्नलिखित संस्था कौन है? तो इसकी योजना आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की रीटें कितने प्रकार की होती हैं? संविधान में 5 रीटें होती हैं। भारतीय संविधान में कितने कुल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? 11 है। भारतीय संविधान के चुनाव पद्धति राष्ट्रपति किस देश का लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है इंडिया में? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 352। ओके बेटा। भारत उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है 12 सदस्यों को बेटा। ओके। अब आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आ गए जो एग्जाम में पूछे गए हैं बेटा, जिसे हम ग्रीन से हाईलाइट किया है। ओके। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1935 में शासन के एकमात्र पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। ओके। किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान अधिनियम किया गया है? उसमें उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों का विधान सभा द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई है? कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के द्वारा। भारत के पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र का गणतंत्र बना है, कब बना है? 26 नवंबर 1949 में बना है बेटा। ओके। भारतीय संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार बेटा। भारतीय संविधान के संघीय शब्द प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं हुआ है बेटा संघीय का। ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को घोषणा या इंडिया अर्थात भारत है संघ राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 के तहत। भारत किस प्रकार का संघवाद देखा गया है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, जो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान की सभा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर इसके बाद आपके बी.एन. राव थे, सॉरी बेटा। उसके बाद आपका देखो, सरकार की किस प्रणाली के द्विसदन पद्धति अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्री देश है, लोकतंत्र देश है। भारत एक एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से।
संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्रावधान को संबंधित है? आर्टिकल 2। भारतीय भाग 2 है। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। अब ये 2 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को उत्तर देना है। देखते हैं सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैंने हल किए। अब 2 क्वेश्चन के उत्तर आप लोगों को कमेंट में लिख के देना है। ओके बेटा, जय हिंद जय भारत।